सो हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th ICSE इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये हम लोग का कोऑर्डिनेट का लास्ट चैप्टर है। कोऑर्डिनेट का पहला चैप्टर हम लोगों ने रिफ्लेक्शन कंप्लीट किया। रिफ्लेक्शन कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने कंप्लीट किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन और मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि किस रेशियो में डिवाइड होता है, उसी का एक एक्सटेंशन पार्ट था मिड पॉइंट, जहां पे रेशियो 1:1 हो जाता है। और सेक्शन और मिड पॉइंट को करने से पहले हम लोगों ने देखा डिस्टेंस फार्मूला, है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को समझ में आया और हम लोग अभी उसको डिराइव भी कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, सेक्शन और मिड पॉइंट फार्मूला के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा आगे चले तो हम लोगों ने सेक्शन और मिड फार्मूला में ही हम लोगों ने देखा सेंट्रॉइड में देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। और हम लोगों ने सारे के सारे पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लिया, है ना। ट्रायंगल के अंदर जो मीटिंग पॉइंट्स ऑफ एल्टीट्यूड क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर, फिर आपका सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सारे पॉइंट्स भी हम लोगों ने देख लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों को सर चालू करना है इक्वेशन ऑफ अ लाइन। लाइन का मतलब सर क्या होता है सर? लाइन का इक्वेशन सबसे पहले सर एक लाइन का सर ग्राफ कैसा हो सकता है? तो हमेशा सर एक स्ट्रेट लाइन, लीनियर ग्राफ, है ना। तो सर अगर कोई भी इक्वेशन जिसका पावर अगर लीनियर है तो सर उसका इक्वेशन, उसका ग्राफ कैसे बनेगा सर? स्ट्रेट लाइन। इसका सर जब पावर या जब डिग्री मेरा कितना हो 1, राइट। इसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रेटिक का सर जब हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है सर? पैराबोला बनता है। ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में डिस्कस किया। और सर इक्वेशन आंसर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का सब फॉर्मेट क्या हो सकता है सर? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने सर क्लास 9 में जब हम लोगों ने कोऑर्डिनेट पढ़ा तो वहां पर के स्लोप वगैरह का टर्म हम लोगों ने सीखा और समझा, है ना। क्लास 9 में पोर्शन था, बट अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 9 कोविड के शिकार बने, ठीक है, कोई परेशानी इसमें लेने की आवश्यकता नहीं। हम लोग वापस से पढ़ेंगे और सब कुछ पढ़ेंगे, है ना, पूरा थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ क्लास 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस 10th में आपका पाप आपको बहुत ज्यादा कुछ नीचे ना खींच ले। इसलिए जो मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं कैसे पढ़ाता हूँ, आपके सारे चीजों का जो एक्यूमुलेशन उस चैप्टर में जितना कुछ भी बेसिक है जो आपको पहले पढ़ना था बट किसी भी कारणवश आपने पहले नहीं पढ़ा, मैं उसको सब पढ़ाता हूँ। उसके बाद आपका 10th चालू करता हूँ। कभी कभी इसकी वजह से मेरा लेक्चर जो है थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है ना। तो ठीक है, इससे कम से कम क्या होता है कि आपको चैप्टर आ रहा होता है। जैसे कि अभी सर्कल्स हम लोगों ने पढ़ा, तो सर्कल्स में आप ये समझ लो कि जो 3 घंटे का लेक्चर अभी हम लोगों ने लिया स्पेशल लेक्चर, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने 3 घंटा में किया क्लास 9 का बेसिक को ही रिवाइज किया। अभी क्लास 10 चालू भी नहीं की। अब आगे भी जो क्वेश्चंस करेंगे अभी वो भी किसके बेसिस पे करेंगे? क्लास 9 के ही बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। चलिए सर चालू करते सर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो सर सबसे पहला पॉइंट सर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड, क्या इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन का? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, है ना। उसके बाद सर क्या, ये हम लोगों ने इवन की इसमें ही देख लिया, सेक्शन फार्मूला में ही समझ लिया कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये स्ट्रेट लाइन पे सर कितने सारे पॉइंट है? इनफाइनाइट। लेकिन सारे पॉइंट्स इस लाइन पे नहीं है। ये पॉइंट बोला कि नहीं बोला? सेक्शन मिड फार्मूला में ये बात बड़ा अच्छे तरीके से समझाया, ग्राफ निकाल करके समझाया आपको कि सर एक स्ट्रेट लाइन है, कितने पॉइंट्स होंगे सर इस लाइन पे? इनफाइनाइट। लेकिन सर सब पॉइंट इसी लाइन पे हो ये जरूरी नहीं है। जैसे हम लोगों ने बोला था सर 2,3, है ना, कि सर ये ग्राफ पे है या नहीं है, तो x का वैल्यू 2 पुट करो और y का वैल्यू 3। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो ये पॉइंट है, अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया तब नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूं 2x + y = 10 और मैं कह देता हूं सर 1,7, तो x का वैल्यू पुट करो 1, है ना, और y का वैल्यू पुट करो 7, क्या हुआ? नहीं हुआ। तो सर 1,7 इस लाइन पे नहीं, तो क्या इस पे सर पॉइंट्स नहीं है, ऐसा है क्या? इतने पॉइंट्स है सर, क्या उस पॉइंट को काउंट नहीं कर पाएंगे। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोलूं सर 1,8 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। 2,6 हो जाएगा। अच्छा 3,4 हाँ नहीं हो जाएगा, क्या नहीं होगा? अच्छा
-3, 13 सॉरी 16 -3, ये भी होगा कि नहीं होगा? तो -3 -6 हो गया और +16 = 10 सेटिस्फाई कर गया सर इक्वेशन को। तो सर ये -3, 16 वो पॉइंट है जो कि सर इस इक्वेशन के लाइन पे लाई कर रही होगी। बोलो भाई तो कोई भी पॉइंट सर अगर आपको ये बताना है कि सर उस इक्वेशन ऑफ लाइन पे सर लाई करती है या नहीं करती है, आपको क्या करने की आवश्यकता है? x कोऑर्डिनेट का वैल्यू x में पुट कर दीजिए, y का वैल्यू y में पुट कर दीजिए। अगर वो पूरा इक्वेशन इक्वेटिव हो जाता है, LHS RHS के बराबर हो जाता है, तब तो सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं होता है तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब सेटिस्फाई नहीं करने का मतलब वो पॉइंट उस लाइन पे लाई नहीं करेगी। आया ना? कोई दिक्कत? अच्छा, अब जैसे 2x + y = 10 ये इक्वेशन है, ये भी सर एक स्ट्रेट लाइन का सर इक्वेशन है, बट सर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रखने के लिए हमको क्या करने का आवश्यकता पड़ेगा? It's the standard form of a equation of a straight line. बोला आया ना? डाउट है? पक्का? If you want to note, you can note. इसी का 0 अपने मन से लगा देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा आपने बस निकाला है 10 को इधर मैंने शिफ्ट किया, प्लस और माइनस के फॉर्म में अगर शिफ्ट करते हैं तो कुछ नहीं बचता है, तो क्या बचता है? 0। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्म में अगर शिफ्ट करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे भी कर सकता था 2x + y by 10 भी मैं इसको लिख सकता था। मैं इसको इस 10 को कहां लेकर के आ गया? नीचे। तो मैंने डिवीजन में लेकर के आया, अभी क्या बचेगा? अभी इस लॉजिक को भी समझ लीजिए। मैं कितनी बार इस लॉजिक को आपको समझाया हूं, क्लास 10th में आ गए हैं कि ये क्या ऊपर नीचे होता है सर। अपने मन से ऊपर चल जाता है, अपने मन से नीचे आ जाता है, कभी 0 लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं। करना क्या चाहते हैं सही सही बताइए। तो बेटा इस 10 को एलिमिनेट करना था। एलिमिनेट करने का 2 प्रोसेस है, या तो इस 10 को 1 बना दो, या तो इस 10 को 0 बना दो। तो 10 को शून्य में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? -10। तो भैया 2x + y अपने मन से इधर 10 माइनस कर देंगे क्या? -10 इधर भी करना पड़ेगा ना। तो भैया -10 क्या हो जाएगा? 10 में से 10 माइनस 2x + y - 10 = वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0, है कि नहीं? अब 2x + y की वैल्यू 10 है। इस 10 को 1 बनाना हो तो डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय, इसी वजह से ये 10 हम लोग बोलते हैं इधर शिफ्ट हो गया, उधर शिफ्ट हो गया। शिफ्टिंग नहीं चलती है ना? ये 1 हो जाता है। तो बता रहा है कि नहीं आ रहा? इज इट डन और नॉट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े? पक्का? सबके पास 7x + 3 = 5 है। आसवत मुझे बताइए कि 7x / 5 + 3 / 5 = 1। इससे ऐसे लिख सकते हैं, हैं? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? बात तो नहीं आ रही। हाँ, ये सही लिखा है क्या? अबे भैया ये देखो 7x + 3 / 5 इधर आपने डिवाइड बाय 5 किया, आपको इधर भी क्या करना है? इसको करना। हमेशा न्यूमरेटर को स्प्लिट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं होता है। रीजन भी क्या ये भी समझते हैं। इस दोनों को ऐड करने के लिए जाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या लेना पड़ेगा? 5। अगर यहाँ पे कुछ और होता, मान लो कि 1/x + 3 है, तुमने इसको स्प्लिट कर दिया 1/x + 1/3 में, जो कि गलत है। क्यों गलत है? अब यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए जाएगा तो एलसीएम क्या लेगा? 3x। एलसीएम क्या लेगा? 3x। और यहाँ पर क्या था तुम्हारा? समझ रहे हो? इसी वजह से कभी भी डिनोमिनेटर स्प्लिट नहीं होता है।
समझ में आया कि नहीं आया? डाउट है? आगे बढ़े? चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करना चालू कीजिए। रिफ्लेक्शन का सीट किसको किसको चाहिए था? तुम एब्सेंट थे, तुम हाथ नीचे रखो, तुम्हारे नाम पे नहीं आया। ऐसे लोग क्या बोलते? इक्वेशन ऑफ अ लाइन का सीट किसको चाहिए था? अरे हाथ नीचे कर दो एब्सेंट। अच्छी तरह से। सर तुम्हारा नाम नहीं लेते थे, तुम्हारे नाम पे नहीं आया। और किसी को? एक और कहाँ से? एक और लिया शाश्वत। एक दो भूमि आसन थी। आए थे। ये तो दोनों मेरे पास 6 सीट आए कि नहीं आए? ये एक मिनट में बताओ ना। मेरे पास ये 1 2 3 4। वही क्वेश्चन ऑफ लाइन भी आई तो मॉर्निंग क्लासेस में तो अभी तो बैठी ही थी, भूमि का नाम दोनों सीट में गया, दोनों आप में क्लास में वहीं पे बैठी थी। अभी तुमने रुको ना, मैं बता दूं। 1 2 3 4 और तुम्हारे पास कितना है इक्वेशन ऑफ लाइन? 2 6। तो दोनों कॉपी 6 कॉपी निकालना पड़ता। तो मेरा रिफ्लेक्शन करेगा। चलिए बना? सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई हो गया? पक्का? तो दिक्कत है तो बता दीजिए। एक मिनट के सर। हाँ तो अभी सही तो आपको आया। भूमि ईशान सृष्टि श्रेया अंशु सत्यम रिफ्लेक्शन में भूमि ईशान सृष्टि श्रेया चाहत सत्यम टू ईशान भूमि ईशान अच्छा ये वैली हो ठीक है, भूमि ईशान ठीक है, अंशु लिया, अंशु नहीं किया आपका क्वेश्चन ऑफ लाइन में ना। हाँ नहीं है नहीं तुम्हारा नहीं नाम था। एक में नाम है। हाँ एक ही में नाम है, रिफ्लेक्शन में नाम है। रिफ्लेक्शन का फिक्स रुको उसमें बता देता हूँ। भूमि अरे रिफ्लेक्शन एक राशि को मिली है रिफ्लेक्शन। हाँ ये रिफ्लेक्शन लो हाँ भी रखते अब हो गया ना सबको। जिसका जितने लोगों ने नाम दे दिया तो मैं क्या अभी क्वेश्चन ऑफ लाइन किसको चाहिए? हर्षित राशि और रिफ्लेक्शन भी बस ना, और किसी को नहीं चाहिए ना? तुमको भी चाहिए शाश्वत? कर लोगे ना? ये तो बहुत अच्छी बात है, चाहते सब लोग करें। और बस तुम ही दोनों डन है? चलिए ये देखिए ये हो गया ना? कोई दिक्कत? आपको सुन लीजिए मेरी बात को, मेरी बात को सुन लीजिए। 4 उठा करके सब किसमें पुट करेंगे? और -2 अब सर अगर ये 0 अगर आ गया तो सेटिस्फाई नहीं तो कोई दिक्कत? सेटिस्फाई करेगा। पॉइंट विल बी ऑन दैट लाइन। ये अभी जो बोले ये ना ये तो बस हो गया। ये हाँ बराबर क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोल का कंटेन कर रहा है आपको। तो भैया x में भी क्या डालो m और y में क्या डालो 2m - 1 m का वैल्यू बताओ। -4 पहले गलत
19 by 11 minus 9 by 9. कैलकुलेशन इतना खराब है. रुकिए सर आपको करने दीजिए. 3m by 5 minus 2 times of 2m minus 1 by 3 plus 1 plus 1 is equal to 0 एलसीएम ले लिया 15 15 इधर कितना 3 3 9m अब इधर 5 तो माइनस 20 m प्लस 10 प्लस 15 इज इक्वल टू ऑब्वियसली ना ये माइनस और ये माइनस आया ना, इसलिए तो बोलता हूँ कि ये ब्रैकेट लगाने के लिए है ना. तो भैया यहाँ पर से तुम देखोगे तो माइनस ऑफ 11m 70 को बैठ मार्क्स प्लस 11 25 15 10 25 is equals to 0 minus 11m is equal to minus of 25 m is equal to minus 25 by minus 11. माइनस तो कट जाएगा. हाँ. क्यों आप आपस से समझिए इस माइनस 11 को एलिमिनेट करना तो माइनस 11 किससे एलिमिनेट होगा माइनस 11 से. तो माइनस 11 इधर डिवाइड किया इधर भी माइनस 11 डिवाइड किया ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा. आंसर 25 बाय. इज इट क्लियर और नॉट? डाउट है? आगे बढ़े. द लाइन y is equal to 3x minus 2 bisects a joint of a comma 3 and 2 comma minus 5. Find the value of it. Bisect करने का मतलब दो बराबर हिस्सा में भैया रेशियो क्या होगा? इक्वल Minus 1:1 जल्दी बता दो. मतलब इसका कुछ एक ऐसा लाइन होगा ये बाइसेक्ट करेगा यहाँ पर बाइसेक्ट करेगा तो यहाँ पर से ये पॉइंट निकाल लेंगे और इस पॉइंट को इस लाइन पे पुट करेंगे. आगे ना इसी पॉइंट का यही होगा बाइसेक्ट द जॉइन ऑफ a, 3 एंड 2, minus 5. a, 3 2, minus 5. तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो एक टर्म पे और एक टर्म पे आएगा कि नहीं आएगा. और जैसे इसको उठा करके इस पॉइंट पे डालेंगे क्योंकि लाइन को तो सेटिस्फाई करेगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा. y का वैल्यू हमें नोन रहेगा और x की जगह पे क्या डाल रहे हैं a. मतलब a के टर्म्स में जरूरी नहीं है कि a. ये वाला पॉइंट का क्या होगा a plus 2 by 2 आया ना और 3 minus of 5 that is minus of 2 तो minus of 1 ये पॉइंट बनेगा. बोलो जल्दी. अब इक्वेशन क्या है 3x minus 2 3x minus 2 तो 3 into a plus 2 by 2 3x minus 2 है तो y is equal to ठीक है. तो y का वैल्यू कितना है -1 is equal to -2. यही. अब सर इससे 2 और 2 सॉरी ये 3 अभी बाय चलो इसको खोल दीजिए 3a plus 6 by 2 minus 2 minus 1 minus 2 को इधर शिफ्ट कर दो कितना प्लस ऑफ 2 1 बचेगा into 2 हो जाएगा is equal to 3a plus 6. ये into 2 कहाँ से आ गया ये y तो जाना नीचे में ये ऊपर चला गया. अब ये प्लस ऑफ 6 इधर आकर के माइनस ऑफ 6 तो ये माइनस ऑफ 4 बचेगा ना. a की वैल्यू -4 by 3. कोई भी -3 इधर तो शिफ्ट नहीं होगा ना. इधर 3 को एलिमिनेट करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ता सेम नंबर 3 से. तो इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी a की वैल्यू -4 by समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिक्कत क्या the point of intersection of line 4x plus 3y is equal to 0 and 3x minus 5
plus line is equal to 0. Is this point lie on the line 2k minus 1 into x minus 2y is equal to 4? मतलब सर दो लाइन है, the point of the intersection of the line this and this. अब सर दो स्ट्रेट लाइन है, तो दो स्ट्रेट लाइन का सर तीन ही कंडीशन हो सकता है, दो स्ट्रेट लाइन का सर कंडीशन तीन हो सकता है। ये लाइन कभी भी मीट ना करे, मीट कर जाए। अब तीसरा इसको उठा करके तीसरा है ना, ये लाइन रहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अब यहाँ से लेकर के अब इसी पेपर में कहीं और रख दें, है ना। तो लाइन एक के ऊपर एक, तो जब ऐसा होगा तो लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट करेगा? एक भी बार इनफिनाइट बार, इतनी बार इंटरसेक्ट करेगा कि तुम गिन नहीं पाओगे। यहाँ पर एक भी बार, यहाँ पर एक के ऊपर एक, ये देखो कितनी बार मिलन हो रहा है, इतनी बार हो रहा है कि आप सर कुछ कह नहीं पाएंगे कि कितनी बार हो रहा है ना। मिलन की बात करते है ना, ज्यादा इधर उधर सोचने की आवश्यकता नहीं, इमेजिनेशन पावर बढ़ा है। चलो चले आइए। अभी सर अपने लोग क्या करते हैं, ये रहा होगा सर दो लाइन, ये दो लाइन सर रहा सर, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मेरी बात को समझिए, 4x + 3y सर इक्वेशन ये है और इक्वेशन ये है। अब जब उस दोनों इक्वेशन को सर आप सॉल्व करते हैं और जो आपको x और y का वैल्यू मिलता है, वो वैल्यू सर आपको यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मिलता था। दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सीखा था ना, x + y = 10, x - y = 2। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जानते थे ना, तो सर ये दोनों इक्वेशन को जो सॉल्व करते थे और x और y का जो वैल्यू मिलता था, वो x और y का सर वैल्यू यही वाला मिलता था। समझ में आया कौन सा वैल्यू मिलता था, क्यों मिलता था सर ये वाला? ये वैल्यू सर ये बता रही होती थी कि यही पॉइंट x और y का मात्र ये वैल्यू इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वो इसको भी सेटिस्फाई करता, इसलिए बोलते थे कि सर निकाल करके किसी में भी पुट कर लीजिए, दोनों सही हो जाएगा। मतलब सर इक्वेशन इसमें भी सेटिस्फाई करेगा और इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन का लाइन ये लाइन, तो दोनों को कौन सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जब आपने ये निकाल लिया, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाले? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। अब क्या बोला, इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेशन सर दिस, है ना। अब मतलब मान लो कि कोई एक और लाइन है जिसका इक्वेशन आपको ये गिवन है ना, ये पॉइंट तो आपने निकाल लिया, x, y के टर्म्स में निकाल लिया और y का वैल्यू y पुट कर दो, x का वैल्यू, तो पूरे इक्वेशन में x और y भी नोन हो गया। अननोन क्या रहा? k। निकालो जल्दी। चलिए पार्ट बन गया ये। इक्वेशन को सॉल्व किया, कितने लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया? इक्वेशन को सॉल्व किया या नहीं किया? इक्वेशन को सॉल्व नहीं हुआ,
इक्वेशन क्या था? 4x plus 3 is equals to 1. 4x plus 3y is equals to 1. 3x minus y plus 9 3x minus y plus 9 is equal to is equal to minus of 9, राइट? इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं सर? दोनों x को सर सेम बनाइए या दोनों y को same. भैया यहाँ पर सर किसका वैल्यू? y का वैल्यू 3 है, हाँ, और x का वैल्यू बताओ बता दो। y का वैल्यू अब देखो मैंने सर यहाँ पर क्या किया सर, y को मैं बोलता हूँ सर 3 बना देता हूँ, तो इसको सर 3, इसको फिर सर 3 और इसको 9 और इसको भी 3 से करना पड़ेगा तो 27। अब इसको सर सेम साइन अपोजिट साइन है, जब ऐड कर दीजिए, अगर सर डिफरेंट साइन रहता तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर सर 13x इज इक्वल टू माइनस 26, x का वैल्यू माइनस माइनस, और y का वैल्यू अब y x का वैल्यू आप उठा करके किसी में भी पुट कर दीजिए, तो इसमें या इसमें, तो y इज इक्वल टू जैसे पुट करें -2 तो कितना हो गया x सॉरी 8 माइनस ऑफ 8 उधर जा करके 9, y का वैल्यू तो ये निकाल लिया, y का वैल्यू 3 और x का वैल्यू -2। जल्दी बोलिए हाय मां सर हम मैथ्स में कैसे? अब 4x plus 3y को सुमान को पहले x को एक साथ रख के सब वैल्यू सेम कर उसके बाद उठा करके इसमें पुट कर दूसरे क्वेश्चन में x उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, तो वो भी सही है। वो भी सही है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड सीखना जरूरी है क्योंकि कई बार सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, ये समझ में आया? अब सर जैसे ही आप पुट करेंगे 2 into k minus 1 into x की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू 2 ही थी ना, हाँ x का वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉरी x की वैल्यू -2 थी, माइनस ऑफ k का वैल्यू 13 कितना है? 13 नहीं, माइनस ऑफ 2 कैसे? माइनस ऑफ 6 ना, minus of 6 आ गया. है ना, 2y है, माइनस ऑफ 2y था, तो माइनस ऑफ 2y था तो 3 तुमने पुट किया तो 3 2 6 माइनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 4 और माइनस ऑफ 2 into 2 सर 2 के एक साथ हाँ 2k minus 1 है ना, 2 2k minus 1. 2k minus ऐसा कह रहे हैं आप? ओके, तो इसको सर सॉल्व करेंगे तो सर माइनस ऑफ 4k प्लस ऑफ 2 इज इक्वल टू 10, 7 माइनस ऑफ 4k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 8 बाय माइनस 4 माइनस इसी क्वेश्चन में ये हो गया सभी का। इसी क्वेश्चन में सर लैंग्वेज और खूबसूरत करते हैं, एकदम प्यार होने वाला लैंग्वेज डेवलप करते हैं। क्या बोलते हैं सर? यहाँ पर बोला इट इज कॉल्ड लाइज ऑन द लाइन, है ना, ये जो लाइन बोला है द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, इससे सर प्यार कम हो जा रही है क्वेश्चन के प्रति, ये हमको सब कुछ बता दे रहा है ना। प्यार मतलब ऐसा हो कि जो सर बिना बोले समझ ले आप, यहाँ पे इस लाइन को गायब करके हम कह देते हैं आपसे इफ द लाइंस आर कॉन्करेंट, प्लीज ये समझिए, हाँ लाइंस आर CONCURRENT कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस का मतलब सर क्या होता है कि एक सिंगल पॉइंट पे दो से ज्यादा लाइन क्रॉस जब करती है तो सर सारे लाइन को कहते हैं सर कॉन्करेंट लाइंस, और इस पॉइंट को कहते हैं सर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो सर अगर इस लाइन को गायब कर देते और फिर बोल देते लाइंस आर कॉन्करेंट, समझते रहिए। अब उस लैंग्वेज को वही समझ सकता है जिसको वहां से प्यार हो, समझ रहे? प्यार थोड़ा सा जरूरी है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? क्या नहीं समझ में नहीं आके यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत? पक्का? ये थोड़ा बेसिक था। अब आगे सर और कॉन्सेप्ट पे चलें या यहाँ पर गाड़ी को रोक दें, चैप्टर चालू भी लेते हैं? हाँ अरे चलिए अब आ जाइए सर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। Please take a minute.
एडिटिंग सही करें। चलिए देखिए, मुझे सर आपको एक कॉन्सेप्ट करना है। अभी सर सबसे पहले सर समझते हैं सर आप स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप का मतलब होता है सर झुकाव, आपका कितना झुकाव किसके तरफ। इंपॉर्टेंट ये है, झुकाव कहीं पर भी नहीं कर देना सर। लाइन का झुकाव एक्स एक्सिस के प्रति कितना, अच्छा सिर्फ एक्स एक्सिस के प्रति नहीं सर, बड़ा ध्यान और बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द बोलेंगे अभी, इस शब्द को जरा ध्यान दीजिए। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, बड़ा एक कहानी का पूरा राज इसी में छुपा हुआ है, इसी सेंटेंस में। पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव के बाद जो शब्द है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मैंने सर नहीं बोला आपसे पॉजिटिव साइड, इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। मैंने पॉजिटिव साइड, मैंने क्या बोला है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। उस लाइन का झुकाव पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के प्रति कितना है सर, इसको हम लोग कहते हैं सर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। इसको क्या कहते हैं सर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और इस जब आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ जाए तो उसकी tan थीटा, मतलब उसकी वैल्यू को अगर आप tan से जब निकालेंगे उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे, मान लीजिए एंगल आ गया 30 डिग्री, तो tan 30 की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी स्लोप। वो क्या होगी सर, आपकी स्लोप। अब मैं आपको सिलेक्शन करना देता हूं, ये रहा लाइन, है ना, तो ये रहा सर एक एंगल थीटा, और सर ये वाला एंगल कितना होगा, देख 180 माइनस, राइट। अब इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भूमि क्या होगा, इंक्लिनेशन क्या, कौन बताएगा, तो सृष्टि बताओ भैया, सोच के बताओ यार। अभी तो लिखा मैंने, थीटा बोला था, tan थीटा वैल्यू होता है स्लोप की, थीटा कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को। अभी जरा सा फिर से सोच करके बताओ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, फिर से जरा सा ध्यान से सोच करके बताओ जल्दी। हाँ एकदम सही जवाब है, 180 माइनस थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कॉन्फिडेंस रहे, है ना। क्यों होगा सर 180 माइनस थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मैंने सर आपको बोला पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव सर किधर, इधर। लाइन को पकड़ो और पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना चालू कर दो, जो एंगल बन रहा हो वही होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अभी अगर ऐसी बात है सर तो हमको जरा सा ये लाइन का बताइएगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, थीटा, ये 180 माइनस। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, मेरी बात को फिर से पकड़ो, मैंने तुम्हें एकदम बेस्ट चीज बता दिया। मैंने तुम्हें क्या बोला सर, जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस के साथ, जहां पर भी लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है उसको पकड़ लो, ठीक है। अब वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चल पड़ो, कहां चलोगे, इधर। तो भैया ये एंगल कैसे बना, ये एंगल जब चले तो एंगल बना 180 माइनस थीटा। यकीन मानो आपके क्लास में मैक्सिमम लोग तो कंफ्यूज इसमें रहेंगे कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा उनका, उनको यही नहीं पता है, ठीक है। वापस से मैं पूछता हूं आपसे सर, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा सर, कौन सा, थीटा और 180 माइनस, कौन सा होगा सर, गुरुदेव। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालने के लिए झुकाव किसके तरफ देखना था, एक्स एक्सिस के साथ, आपने देख कहां लिया, ऐसे मतलब कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा ये बताओ, ऐसे काम होगा क्या, झुकाव कहां देखना था, किसके प्रति, मैंने बोला कहीं पर भी मत देखना।
देखने चले जाना, X देखना है एक्स का देखो। अरे इंक्लिनेशन झुकाव तुम्हारा कहाँ देखना अगर हो, तुम्हारा झुकाव कितना है अगर ये समझना हो तो देखो तो एक्स के प्रति देखो कि तुम्हारा झुकाव कितना है, पता तुम्हें सच्चाई का वहीं से चलेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ? ये देखो, ये देखो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताओ। अभी ये रुक तो जाओ, बनाने तो दो। गामा, इसी का नाम गामा है। गामा डेल्टा अल्फा बीटा थीटा। अब देखो कौन सा, ये डेल्टा, ये गामा है। फिर इसको बड़े में बना दे, बड़े में बनाए लो, बड़ी पिक्चर के रुक जाओ भैया, मेन एंगल तो बनाया नहीं था, झुकाव। गामा, ये डेल्टा, लाइन का झुकाव देखना है सर। चलो ठीक हो गया, समझ में आया जो बताया? चलो सर सुन लीजिए तो सर थीटा से सर आपने सर निकाल देते हैं, थीटा क्या होगा सर? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कौन सा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कैसा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन डिसाइड करते हैं सर? उस लाइन का, जिस भी लाइन का आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखना है, चाहो तो एकदम से हिंदी में लिख लेना, जिस भी लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देखना हो उसका झुकाव एक्स एक्सिस के प्रति, अच्छा एक्स एक्सिस के प्रति पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के प्रति कितना है, उसी को कहते हैं सर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, है ना। और इस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का tan का वैल्यू को क्या कहते हैं सर? सर स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। आया ना? हाँ ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब मेरी बात को सुनना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ऊपर लेकर के चलते हैं, है ना, ताकि अभी का कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए, है ना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कहा all the signs are positive, only sin is positive, only tan is positive, only cos is positive। ये क्या फारसी बोल रहा है? हिंदी में समझाइए ना, आइए हिंदी समझते हैं। देखिए अभी देखिए, वापस छोड़ो इसको भी, वापस समझते हैं, इसको भी छोड़िए। अभी आप एंगल के टर्म्स में देखिए, थोड़ा सा सीरियल लेवल हो जाता है। मैं अगर आप मान करके जाएंगे, मुझे सिर्फ कितना सा समझाइए कि सर साइन थीटा क्या होता है? p बाय ये रहा सर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पॉजिटिव एंड डायरेक्शन हाइपोटेन्यूज, कोई दिक्कत? तो सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये भी पॉजिटिव, ये भी क्या है? पॉजिटिव आएगा, आएगा ना?
माइनस तो सर ये साइन थीटा सर क्या निकलेगा? पॉजिटिव सारा का सारा सब कुछ पॉजिटिव निकलेगा सर। लेकिन तब सर यहाँ आएंगे, ये तो सर पॉजिटिव ही है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव ही रहेगा। बट ये कैसे? पॉजिटिव ये तो पॉजिटिव बेस। अब जिसमें सर बेस आता है, जिसमें सर बेस आता है, किसमें सर बेस आता है? कॉस में आता है कॉस में आता है, और टैन में आता है। कॉस में आ जाएगा तो सर सेक में आ जाएगा, टैन में आ जाएगा, साइन और कोसेक में नहीं आएगा। ये सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसमें अगर मैं बनाने के लिए जाऊंगा तो ये पॉजिटिव, ये और ये नेगेटिव। अब इसमें समझना, जिसमें मैंने क्या बोला था? आफ्टर स्कूल 2 सिर्फ और सिर्फ tan ही क्यों पॉजिटिव होगा सर? क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन सारा का सारा रेशियो, अदर रेशियोज क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये दोनों का रिलेशन, इन दोनों का रिलेशन सब का सब अलग। tan और cot यहाँ पर क्या होंगे? पॉजिटिव, है ना? अब मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ ये समझो। तो सर इस वाले सेगमेंट में यहाँ पे क्या पॉजिटिव रहता है सर? साइन पॉजिटिव रहता है, tan क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। अब मेरी बात को समझना, ये एक लाइन है, ये रहा सर थीटा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन यही, ठीक है। और एक लाइन सर ये, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 180 माइनस थीटा। जब सर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 180 माइनस थीटा है, आप किस जोन में पहुंच चुके हैं? 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है? इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट वाले में 180 माइनस थीटा होता है। पूरा का सेकंड क्वाड्रेंट, पूरा का पूरा 180, और जो आपने लिफ्ट अप किया, एंगल क्या बचा? 180 माइनस। अभी आपको समझ में आया मैंने आपको जो बताया? ये देखिए, ये लाइन क्या है ना? ये वाला एंगल सर कितना? ये वाला एंगल कितना? ठीक है। अब इसी चीज में ये चीज को और यहाँ पे मैंने क्या बोला? स्कूल। तो यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ थर्ड में tan। अब यहाँ पर सेकंड में tan होगा पॉजिटिव क्या? नहीं। यहाँ पे tan क्या होगा? सर जब मैंने आपको बोला था सर स्लोप, या जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 180 माइनस थीटा हो जाए तो स्लोप आपका कैसा होगा सर? तो सर स्लोप नेगेटिव कब होगा? जब एंगल 180 माइनस थीटा होगा। अब मुझे एक बात समझिए, 180 माइनस थीटा मतलब मैं कौन से एंगल के बारे में बात कर रहा हूँ? काइंड ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। 180 माइनस थीटा 90 से बड़ा और 180 से छोटा। इस सेगमेंट में अगर आप आ गए, इस सेगमेंट में अगर आप आ गए तो 90 से तो आप बड़े हो गए, है ना? और आप 180 से तो छोटे आया ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो सर स्लोप नेगेटिव होगा कब? स्लोप का वैल्यू 180 माइनस थीटा होगा। स्लोप का वैल्यू नहीं मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का वैल्यू 180 माइनस थीटा। जब एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा उस केस में स्लोप मेरा क्या होगा? नेगेटिव। और अगर स्लोप नेगेटिव है इसका मतलब मेरा एंगल कैसा है? मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसा है? ये चीजें समझ में आती है? पॉइंट नोट कर लीजिए, बाकी समझते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।